वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है आपके भाई के यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों आज एकदम बिल्कुल बहुत प्यारा सा स्टूडेंट फ्रेंडली बहुत मज़ेदार, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के बिल्कुल एकदम दुख से भर गए होंगे बेटा। तो उनके दुख को उबारने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल चैप्टर लेके आया हूँ। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर आपने बात को अच्छे से सुना तो। क्योंकि कुछ बच्चे क्या ट्रिग्नोमेट्री में बड़े दुखी हो गए थे, अरे सर बहुत फॉर्मूले याद करने पड़ रहे हैं, अरे सर बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। तो बेटा आपको दुख से उबारने के लिए, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री इंटरेस्टिंग है, अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए और प्रैक्टिस रखी तो ट्रिग्नोमेट्री से बढ़िया आपको कुछ लगेगा ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। तो बेटा आप लोगों के दुख को कम करने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वलिटी या फिर लीनियर इनइक्वेशन। आप इसको दो तरह से बोलते हैं, या तो आप इसको लीनियर इनइक्वलिटी कहते हैं या फिर बेटा इनइक्वलिटी की जगह इनइक्वेशन भी आ जाता है कई बार, लीनियर इन इक्वेशन। अब आपको मजा आने वाला है क्योंकि आपको इसके कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। बेटा आपने पहले, अभी से पहले हमेशा आपने सुना था कि यार हमारे पास इक्वेशंस हुआ करती थी, इनइक्वलिटी नहीं हुआ करती थी, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इस तरह से चलता था आपके पास। जब भी अपन 11 से पहले बात करते थे, 9th में, 10th में, 7th में, 8th में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस तरीके की कहानी आया करती थी। छोटे थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर आया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आया करते थे 2x+3 = 7, x की वैल्यू निकालो। आप क्या कहते थे, आसानी से निकल जाएगी सर, एक ही वेरिएबल है, x निकाल देंगे, 3 को उधर भेज देंगे। ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपकी जिंदगी में जन्म लिया था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में क्या है, दो वेरिएबल आ जाएंगे, जैसे एक x से x के साथ y आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन आया करते थे। 2x+3y = 4, ये तो आपने 7th 8th में देखा था, ये आपने 9th में देखा था। एक इक्वेशन होती है तो आप क्या कहते थे कि भैया एक इक्वेशन है, वेरिएबल दो है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे आप 10th में आए तो वहां पे देखा था आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां पे आपने देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे फिर आप इक्वेशन सोल्व करना सीख चुके थे। ये वाली कहानी देखी थी फिर आपने 10th में आके। 9th में तो आपने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 10th में आपने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और जैसे ही वो देखा तो आपको पता लग गया कि एक साथ दो इक्वेशन आती है और दो वेरिएबल होते हैं। जैसे एक तो दे दिया 2x+3y = 4, एक दे दिया हमने 3x+4y = 20। फिर आप क्या कहते थे, सर ये पेयर है तो इस पेयर को सोल्व कर देते हैं सर, कोई सा भी मेथड लगा देते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा ये बातें हुआ करती थी। फिर हमने 10th में एक और देखा था कि एक और कहानी आई थी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा ये इस तरीके की जो चीजें हैं ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमेशा इक्वल टू आ रहा है, हर बार इक्वल टू आ रहा है। तो इक्वल टू का मतलब क्या है बेटा, इक्वेशन है। लेकिन इस चैप्टर में हमारे पास इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे कहानी में कुछ ट्विस्ट चलेंगे, यहाँ पे इनइक्वलिटी आएगी। तो पहले तो आप समझिए इनइक्वलिटी क्या होती है। बेटा ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स भी हो, अ स्टेटमेंट विच कंटेन्स वेरिएबल, ये लीनियर इनइक्वलिटी की डेफिनेशन है। ऐसा स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट which contains variables, a statement which contains variables and the sign of inequality। अब आप कहेंगे साइन ऑफ इनइक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, एंड द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हो, वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एंड द साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वलिटी। अब कैसे देखना, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया 2x+3 > 4, तो ये इस तरीके का सिंबल आया। इस सिंबल को क्या बोलता हूं बेटा मैं, ग्रेटर देन, ये इनइक्वलिटी का सिंबल है। तो इनइक्वलिटी के कुछ सिंबल होते हैं, जैसे एक तो मैंने ये लिख दिया, ये पहली लीनियर इनइक्वलिटी लिखी। ऐसे एक और लीनियर इनइक्वलिटी में लिख सकता हूँ 2x+3 > 4, ये भी क्या बेटा, इनइक्वलिटी। इसको तो बोलते हैं > 4, उसको बोलेंगे > 4। ऐसे ही मैं इसको यूं भी लिख सकता था 2x+3 < 4, या फिर मैं लिख सकता था 2x+3 < 4। तो इस चैप्टर में, लीनियर इनइक्वलिटी वाले चैप्टर में, आपके पास इन चार में से कोई एक सिंबल आएगा, कोई एक साइन आएगा। या तो ये साइन आएगा, या फिर ये आएगा, या फिर ये आएगा, या फिर ये आएगा। इन चार के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा।
तो ये जो सिंबल होते हैं ना मेरे दोस्तों, ये इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो था इसके बारे में इंट्रोडक्शन के लीनियर इनइक्वलिटी क्या होती है। ये है लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। में चाहूँ तो टू वेरिएबल भी लिख सकता हूँ। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मैं बोलूंगा दिस इज अ लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स। आई मेरी बात समझ? जैसे पेयर भी बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे बोल दिया 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और दोनों को एक साथ मिला के बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी। इक्वेशन नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स। इनइक्वलिटीज हो गई ये सारी। अब इनको सोल्व करने में कतई कोई दिक्कत नहीं है भाई। समझ तो लिया कि ये क्या है? इनइक्वलिटी। जैसे वहां पे क्या समझा था, ये क्या है? इक्वेशन। फिर आपसे क्या कहा जाता था? इक्वेशन को क्या करना है? सोल्व करना है। तो भैया इनइक्वलिटी को भी क्या करना है? सोल्व करना है। उसी पैटर्न में सोल्व होगी बिल्कुल जैसे हम सोल्व करते थे, बस थोड़ा सा चेंजेस रहेगा कहीं पे, जो वो मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन में ही। मैं आपको सिखाता चलूंगा साथ साथ। तो बेटा हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे हमारे को सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी सरकारी किताब में दे रखा है, मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1, लेस देन 3x प्लस 1। ये हमें एक इनइक्वलिटी दे रखी है। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है और कहा जा रहा है कि सॉल्व तो करो, लेकिन जब x की वैल्यू, भाई इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। इनइक्वलिटी किसके अंदर है? x के अंदर। भाई इनइक्वलिटी किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है? x पे। तो वैल्यू किसकी निकलेगी बच्चों? x की। वही इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट, बस वो ध्यान रखिए आप दिमाग में। तो हमें पहला पार्ट दिया गया व्हेन, पहला पार्ट है x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर। पहले तो ये फर्स्ट पार्ट तो मुझे दे रखा है कि x अगर एक इंटीजर है तो क्या होगा, और x इज अ रियल नंबर। अगर x रियल नंबर है तो फिर आंसर क्या आएगा? दोनों का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। देखना आप अभी कैसे होने वाला है। इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा लिया। ये आपको एक लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल दे रखी है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है x। कैसे सोल्व करेंगे बेटा? वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते थे। वेरिएबल के पास वेरिएबल, कांस्टेंट के पास कांस्टेंट, इधर से इधर लेके जाएंगे, वही साइन चेंज होंगे। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे? 5x ये लिखा, वो इधर आएगा तो माइनस का 3x। सिंबल जो है चेंज नहीं करना, अपनी जगह ऐसा कैसा रहेगा। वहां का कांस्टेंट पहले लिखेंगे 1, यहाँ -3 उधर जाएगा +3। 5x में से 3x जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? 2x। लेस देन 1 + 3 कितना आएगा मेरे भाइयों? 4। तो हमें पता लग गया 2x लेस देन 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। सेम प्रोसीजर बता रहा हूँ जैसा मैं इक्वेशन में करता था। 2x लेस देन 4, तो x लेस देन 4/2, तो 2 से 4 2 बार कट जाएगा। x लेस देन 2, x लेस देन 2, ये मेरा आंसर आया। अब भाई अगर x लेस देन 2 है तो मुझे पता लग गया कि x लेस देन 2 का मतलब 2 से छोटे सारे इंटीजर मेरा आंसर है, क्योंकि मुझसे कहा गया x इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलती है कि भाई हमें ये एक पर्टिकुलर आंसर मिल गया। यहाँ पे क्या है? आपको मल्टीपल वैल्यूज मिलती है। x लेस देन 2, अब आप कहेंगे सर 2 से छोटा, तो भैया आप आपकी उस नंबर लाइन पे ध्यान दीजिए जहाँ पे यहाँ पे 0 हुआ करता था, 1 हुआ करता था, 2 हुआ करता था, और यहाँ पे हम बोलते थे -1 -2 -3। फिर हम बोलते थे चले जा रहा है डॉट 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 डॉट, इधर कहानी आपकी चले जा रही है। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे सारे नेगेटिव इंटीजर तो आएंगे ही आएंगे सर, और जो पॉजिटिव इंटीजर आएंगे वो 2 से छोटे। एक तो 0 आएगा सर और एक 1 आएगा। तो आंसर में क्या आएगा? डॉट 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 -3 -2 -1 0 और 1। ये आपका आंसर है किसका? फर्स्ट पार्ट का। आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू मतलब x जो है वो क्या क्या हो सकता है। x बिलोंग्स टू x -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा x क्या है बच्चों? 2 से छोटा है। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर खत्म हुआ। 2 से छोटा 2 नहीं लेना है, ठीक है ना बेटा? ये हो गई हमारी कहानी। उसके बाद अब आप आ जाइए, आपकी बार कहा गया है हमसे x इज अ रियल नंबर। इंटीजर था इसलिए मैंने आंसर ऐसा लिखा। देखना अब रियल नंबर के फॉर्मेट में मैं आंसर कैसा लिखूंगा। When x is a real number, x आपका क्या है बच्चों? रियल नंबर है। आपने इस इक्वेशन को भी सोल्व किया था। इक्वेशन को सोल्व करने में आपका आंसर क्या आया था? x लेस देन 2। तो ये तो हमें मिल चुका है भाई, हमें ये तो मिल चुका है कि हमारा आंसर x लेस देन 2 है। अब अगर x इंटीजर है तो आंसर क्या आया था? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1।
ये आया था, ठीक है, x बिलोंग्स टू। लेकिन अगर हमारा x इंटीजर ना हो के क्या हो बच्चों, रियल नंबर हो, तो रियल नंबर के केस में फिर पता आंसर किस तरीके से आएगा। आप बोलेंगे हमारा x जो है अगर 2 से छोटा है, तो जब भी ये नाम आ जाए रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू लिखने का जो तरीका होता है, x बिलोंग्स टू 2 से छोटा दुनिया के सारे नंबर, दुनिया के सारे नंबर मतलब सारे नेगेटिव नंबर तो आएंगे ही आएंगे, और 2 से छोटा 2 नहीं आएगा, तो x बिलोंग्स टू आंसर आएगा -∞ to 2। ये लिखने का तरीका होता है जब आपको रियल नंबर कहा जाए। तो रियल नंबर के बारे में बात चलेगी तो बेटा अपन इस तरीके के क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाया करेंगे। या तो हम कभी छोटा ब्रैकेट बनाएंगे, या फिर हम कभी बड़ा डब्बा बनाएंगे इस तरीके से, और कभी कभी ऐसा होगा कि हमारा एक तो इस तरीके का और एक इस तरीके का। आ गई आपको बात, सेट वाले चैप्टर में जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें अपन क्या करते हैं, जिसको भी लिखते हैं, जैसे अगर अपन ने लिखा -∞ और 2, तो -∞ काउंट नहीं है, 2 भी काउंट नहीं है। अगर छोटा डब्बा बनाते हैं तो ये दोनों वैल्यू काउंट नहीं होती है, इनके बीच की वैल्यूज काउंट होती है। अगर बड़ा डब्बा बना दूंगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैंने अगर मान लो बड़े डब्बे के अंदर ऐसा लिख दिया -3 to 3, तो आप क्या कहेंगे, सर -3 से 3 के बीच में जितने हैं वो सब तो इंक्लूड होंगे ही, -3 भी इंक्लूड होगा, +3 भी इंक्लूड होगा। बड़े डब्बे का मतलब ये होता है। तो x बिलोंग्स टू अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो मतलब -3 भी मेरे आंसर में है, 3 भी मेरे आंसर में है, और इनके बीच के सारे जो भी नंबर्स है वो भी मेरे आंसर में है। लेकिन कभी अगर मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ -3, और बड़े डब्बे को मैं इस तरह से दिखाता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, सर -3 काउंट नहीं है। भाई बीच का तो सब जगह काउंट है, -3 से 3 के बीच के सारे काउंट रहेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे +3 भी काउंट रहेगा। अगर इसको उल्टा लिख देता तो यूँ हो जाता, जैसे मैं लिख देता -3 और 3 को इस तरह से लिखता है। इसलिए मैंने पूरी आपको सारी कहानी अभी से ही समझा दी है, क्योंकि अब मैं चैप्टर में जो करूंगा ना तो आपको धड़ाधड़ समझ में आएगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो आप क्या कहेंगे, सर -3 काउंट है, और -3 से 3 के बीच का सब कुछ काउंट है, लेकिन आपकी बार 3 काउंट नहीं होगा। तो बेटा इनको बिल्कुल बाय हार्ट तैयार कर लो, एकदम भेजे में सेट कर लो, क्योंकि यही इस पूरे चैप्टर में होने वाला है। इंटरवल के फॉर्म में आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। अब इसी सीक्वेंस में अपन 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व और कैसे कैसे करना है। इस तरीके का क्वेश्चन बता दिया, एक से एक शानदार क्वेश्चन बताऊंगा आपको। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, भाइयों अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा जानबूझ के। सोल्व करना है 5 - 2x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x अपॉन 6 -5, x अपॉन 6 -5। देखो यहाँ पे दे रखा है बेटा 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 -5, ठीक है। अब देखिएगा बेटा ये दे रखा है मुझे, तो मुझे एक चीज पता है कि यार ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये भी वेरिएबल वाली टर्म है, और इधर क्या है बेटा, इधर हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो क्यों ना इन दोनों वेरिएबल को पहले एक साथ कर दूं। देखिए बुक्स में बिल्कुल अलग तरीके का सॉल्यूशन कर रखा, अपन एकदम शानदार करेंगे। अपनी टेंडेंसी क्या है, वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट एक साथ। ये सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है 5 - 2x अपॉन 3, ये वेरिएबल इधर है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का x अपॉन 6, और बेटा ये इनइक्वालिटी का सिंबल अपनी जगह ऐसा कैसा रहेगा, वहां पे क्या लिखा हुआ है -5 फिर रहने दीजिए। अब आप 6 और 3 का एलसीएम लीजिए, वही जैसे अपन नेचुरल काम करते थे, 6 आया, 6 को 3 से करेंगे 2 आएगा, तो बेटा 2 से क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को, क्योंकि जब 2 टर्म होती है तो डब्बे में लिखो, सबसे बढ़िया काम है। 6 और 3 का एलसीएम 6 आया, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 5 जा 10 -4x, 10 - 4x, और ये माइनस में 6, ये आ गया बेटा माइनस में x, ये आ गया, ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू, और ये माइनस का 5, सेम चीज। अब आप कहेंगे सर ये दोनों वेरिएबल है, दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, आप बोलेंगे 10 - 5x अपॉन 6 और लेस देन इक्वल टू -5। अब बेटा ये जो नीचे है ना, सेम पिक्चर वही जैसे इक्वेशन में करता था ना, कि जो अपोन में वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी नई स्टेप क्या आएगी, 10 - 5x लेस देन इक्वल टू 6 5 जा 30 का आएगा माइनस का। आप बोलेंगे 10 - 5x लेस देन इक्वल टू माइनस का 30। अब देखिएगा, अब यहाँ पे मुझे पता है ये कांस्टेंट इधर है, इस कांस्टेंट को पहले उधर पहुंचा देते हैं, क्योंकि वेरिएबल को मैं एलएचएस में रखने की कोशिश करता हूँ। माइनस का 5x, 10 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो इनइक्वालिटी का सिंबल अपनी जगह एज इट इज, लेस देन इक्वल टू, पहले वहां का कांस्टेंट -30। 10 को बेटा इधर से मैं उधर ट्रांसपोज करूंगा तो 10 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो वहां पे जाके क्या लिखूंगा दोस्तों, माइनस का 10।
अब आप कहेंगे सर यहाँ -5x है और सर जी लेस देन इक्वल टू है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस का 40। अब यहाँ पे एक काम जो मैं इक्वेशन में किया करता था ना, वो मैं यहाँ नहीं कर सकता। जब मैं इक्वेशन में ये काम करता था, जब यहाँ पे इस तरीके का सिंबल ना हो के ऐसा सिंबल होता था, तो मैं पता है वहाँ पे एक आपको डायलॉग दिया करता था, माइनस से माइनस की जिंदगी खराब, माइनस से माइनस काट दो। अब यहाँ पे माइनस से माइनस की जिंदगी खराब नहीं होती है। यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे कहानी ये होती है कि जब भी आपको इनइक्वलिटी देखने को मिल रही है, कुछ भी हो, चाहे लेस देन इक्वल हो, चाहे लेस देन, चार सिंबल होते हैं, आपको चारों पता है, कुछ भी सिंबल हो, अगर इधर भी माइनस और उधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस की जिंदगी खराब करो, बिल्कुल करो, लेकिन इनइक्वलिटी को रिवर्स कर दो। अगर इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी। बस अपने भेजे में बात सेट कर लो, करो जिंदगी खराब करो, बिल्कुल करो, लेकिन इस सिंबल पे पूरा ध्यान दो। क्या कि जैसे ही माइनस से माइनस की जिंदगी खराब करी, कर डाली, ये सिंबल रिवर्स हो जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब वही कहानी, x के साथ 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 40/5, 5 से 40 कट गया 8 बार। x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। आप कहेंगे सर आपका आंसर आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो भैया 8 इंक्लूड है, इक्वल टू चल रहा है और 8 से बड़ा भी है। तो इसका मतलब अगर मैं कभी मेरी जिंदगी में अभी आपके सामने आने वाली इस तरीके की चीजें, आपसे कहा जाएगा सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, हालांकि यहाँ तो नहीं कहा, कभी कभी आपसे कहा जाएगा कि इस सॉल्यूशन को रियल लाइन पे प्लॉट करके बताओ। तो रियल लाइन ऐसे बनाएंगे अपन इस चैप्टर में। यहाँ तो लिखेंगे -इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे हमारा +इन्फिनिटी, और जो भी मेरे पास आंसर आया, मेरे पास कितना आया भाइयों, मेरे पास आंसर आया 8। तो 8 और उससे क्या ग्रेटर, तो भैया 8 इंक्लूड है और 8 से ग्रेटर किधर, 8 से ग्रेटर इधर, पूरा सारा पार्ट, ये पूरी कहानी। ऐसे इसको डार्क करके दिखा दूंगा भैया, 8 और 8 के बाद का सारा सब कुछ। तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा, इंटरवल के फॉर्म में x बिलोंग्स टू, मैंने अभी सिखाया था, जो इंक्लूड होता है वो बड़े डब्बे में आएगा 8, और कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, 8 से बड़ा, तो +इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 8 to infinity, दैट इज योर आंसर। ऐसे मजे आते हैं बेटा इस चैप्टर में। चैप्टर आसान है, बस इसको बाय हार्ट एकदम समझदारी से काम में लेके समझ के अच्छे से तैयार करना है। x बिलोंग्स टू 8 to infinity, ये मेरा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह की इनइक्वलिटीज बेटा आपको यहाँ पे दे रखी है। तो क्वेश्चंस का तो क्या है कि और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बस ऐसे चलते जाएंगे आपके पास। तो ये कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब मैं आपको थोड़े अलग वेराइटी के क्वेश्चन बताऊंगा। ये वाले क्वेश्चन तो आप धड़ाधड़ कर लेंगे। अब आपकी जिंदगी में कुछ और जोरदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अगर कभी आपको इस तरीके का क्वेश्चन ना देके, कैसा क्वेश्चन दिया जाए दोस्तों, इस तरीके का इक्वेशन, अगर कभी आपको इस तरह से ना देखे, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये अपने आप में एक पैटर्न है। अगर कभी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस ना देके, इस तरीके का दिया जाए कि ऊपर भी एक आपके पास क्या हो, रेशनल फंक्शन, और नीचे भी, ऊपर भी एक आपके पास फंक्शन हो, नीचे भी एक फंक्शन हो, मतलब रेशनल फंक्शन हो, इस तरीके का फॉर्मेट हो अगर आपके पास, ax + b अपॉन cx + d, ये अपने आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ऊपर भी क्या है, एक फंक्शन, नीचे भी एक फंक्शन, मतलब ये ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का इस तरीके का कॉन्सेप्ट हो, तो इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। अब ये ग्रेटर देन भी हो सकता है किसी भी एक क्वांटिटी से, ग्रेटर देन के, या फिर ये यूं भी हो सकता है ax + b अपॉन cx + d ग्रेटर देन इक्वल टू के, यूं भी हो सकता है। समझ गए होंगे अब आप मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये यूं भी हो सकता है दोस्तों, ax + b अपॉन cx + d लेस देन के, और ये हो सकता है ax + b अपॉन cx + d लेस देन इक्वल टू के। इन चार में से कोई सा भी एक फॉर्मेट अगर मेरे भाइयों आपको देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे इस तरीके का कोई सा भी फॉर्मेट अगर नजर आता है, तो मैं पहले क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन में मैं आपको एक एक स्टेप बताता जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मेट में ऐसे करके दिखाऊंगा ना, तो आपको कम पल्ले पड़ेगा। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके का फॉर्मेट दे रखा हो, फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मेट। ऊपर भी क्या हो, कुछ आपके पास ax + b का फॉर्मेट हो, और नीचे भी क्या हो, आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हो। जैसे क्वेश्चन ऐसे दे दूं 2x + 3, और अपॉन में दे दूं मैं 4x + 5, इस तरीके का मैं आपको कुछ भी दे रहा हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखना। सबसे पहला काम है, मुझे क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी। अब कौन सी इनइक्वलिटी देखिएगा आप बच्चों, देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज।
सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशन। इनइक्वेशन बोलो या इनइक्वालिटी बोलो, मैंने आपको बता ही रखा है, बात एक ही है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशन। तो पहला दे रखा है मुझे बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है x-3 अपॉन x-5 ग्रेटर देन 0। बेटा कभी भी अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो ना, तो सबसे पहले तो हमेशा पता है एक चीज देखना आप कि यहाँ पे जो भी x के कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, बाय डिफॉल्ट x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे भी क्या x का कोफिशिएंट 1 है। तो सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि x का जो कोफिशिएंट है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। क्या, माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे अगर मान लो कहीं पे यूँ लिखा होता -2x -3 और अपॉन में लिखा होता 4x की जगह यहाँ -4x + 5, तो आप क्या करते हैं, कहते हैं कि सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो सर इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, माइनस का 2 कॉमन ले लो। आगे बात समझ। फिर आप यहाँ कहते हैं सर यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो आप क्या कहते हैं सर -4 कॉमन ले लो। मतलब आप क्या करना है, आपको कभी भी x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव रखना है। मैंने देखा यहाँ पे पॉजिटिव है, चलो ठीक है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। फिर उसके बाद आगे की कहानी क्या होती है बच्चों, आगे की पिक्चर ये पहली स्टेप नंबर 1 आपको समझ में आ गया। पहली स्टेप क्या है, मेक कोफिशिएंट ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, x के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बनाओ। ठीक है साहब, बना दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्टेप नंबर 2, जो मेरी स्टेप नंबर 2 आएगी, इक्वेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इक्वल टू 0। इसको और इसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 0 के इक्वल करना है और x की वैल्यू निकालनी है। स्टेप नंबर 2 में आएगा इक्वेट बोथ n एंड d, n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर, इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल करिए। आप क्या कहेंगे, सर एक बार तो x-3 को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो सर 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, ऊपर से x की वैल्यू 3 मिली। अब आप कहेंगे सर आपने कहा कि डिनोमिनेटर को भी 0 के इक्वल करना है, करिए साहब, x-5 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। बेटा ये जो x की वैल्यूज आती है ना आपके पास, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इक्वल टू 0 करेंगे आपको क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। स्टेप 3, ऑब्टेन क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब कुछ नहीं होता है, फिर बोल रहा हूं, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू। और यहाँ पे वेरिएबल आपके पास कौन है बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल आपके पास x है। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे जो आपने ऑब्टेन किए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब जो यहाँ पे आपने x की वैल्यूज ऑब्टेन की है वो 2 आई। एक तो आई बच्चों x की वैल्यू 3 और एक आ गई आपके पास x की वैल्यू 5। ठीक है, इसके बाद अब आपको मजा आने वाला है, जो कहानी आगे की वो बड़ी शानदार है। अब आपको एक रियल लाइन बनानी है जिसपे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो ये तीनों स्टेप मैंने लिख दी। तो स्टेप नंबर 4, नाउ प्लॉट अ रियल लाइन, प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टेप नंबर 4, जो हमारे स्टेप नंबर 4 है, स्टेप 4, प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन को मतलब रियल लाइन बोलेंगे अपन, नंबर लाइन नहीं बोलेंगे। प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन रियल लाइन। तो रियल लाइन पे हम क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। तो बेटा रियल लाइन क्या है, देखिए सारी स्टेप बड़ी सीधी है। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे इस तरीके का फॉर्मेट आया, आपने देखा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट है, तो भैया सबसे पहले क्या, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए है, हो गया। फिर न्यूमरेटर को भी 0 के इक्वल कर दो, डिनोमिनेटर को भी 0 के इक्वल कर दो। न्यूमरेटर से x की वैल्यू आई, आ गई, डिनोमिनेटर से आई, आ गई। दोनों क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट को क्या करना है, रियल लाइन पे प्लॉट करना है। ये बनाई मैंने मेरे भाइयों रियल लाइन। यहाँ तो लिखूंगा क्या, -इन्फिनिटी, यहाँ क्या लिखूंगा, +इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं बच्चों रियल लाइन। ठीक है, ये लिखा दिया। क्रिटिकल पॉइंट क्या है बेटा, एक तो 3 आया, यहाँ पे लिख दिया 3। एक क्या है बच्चों, 5 आया, यहाँ पे लिख दिया अपन ने 5। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट मैंने रियल लाइन पे प्लॉट कर दिए। जब भी 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, आपकी रियल लाइन 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन 3 टुकड़ों में जैसे ही आपकी रियल लाइन डिवाइड हुई, अब आपको आपके भाई का डायलॉग याद रखना है। अब आपको ऑल्टरनेटली उधर से इधर आना है, राइट मोस्ट रीजन। राइट मोस्ट रीजन कौन सा बेटा, ये वाला।
आपको यहाँ पे मैं जो कहता हूँ वो काम करना है। यहाँ पे तो लिखना है प्लस, यहाँ लिखना है माइनस और यहाँ लिखना है प्लस। इस तरीके से आपको साइन देना स्टार्ट करना है। राइट मोस्ट रीजन, जो राइट मोस्ट रीजन है कौन सा बेटा, वो उधर वाला। तो उधर सबसे पहले हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस। ये काम आपको करना है आपकी किसमें, स्टेप नंबर 5 में। तो ये मैंने आपके स्टेप नंबर 5 बना दिया, प्लॉट कर दिया, ये प्लॉट कर दिया, सॉरी ये हमारे स्टेप नंबर 4 जो अब हमने प्लॉट किया, प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट ऑन रियल लाइन, प्लॉट कर दिया, ठीक है। और प्लॉट करने के बाद फिर ये ऑल्टरनेटली हमारे को साइन देना स्टार्ट करना है। तो आप इसको स्टेप नंबर 4 में करें या स्टेप नंबर 5 में करें, बात एक ही है। तो 4 और 5 यही है। तो ये करने के बाद आपने ये प्रोग्राम कर दिया। अब इसके बाद आपको हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है। जैसे ही हमने ये हमारा पूरा का पूरा रीजन यहाँ पे प्लॉट कर लिया, तो बस अपने इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है। तो भाइयों मैंने देखा है कि मेरी इनइक्वालिटी क्या थी, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रीजन मुझे कहाँ पे मिल रहा है, एक तो मुझे बेटा यहाँ पे मिल रहा है इस जगह, और एक मुझे पॉजिटिव रीजन कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, मैं कंबाइन करके लिखूंगा। मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू, पहले तो मेरा रीजन कौन सा वाला आएगा, ये वाला, माइनस इन्फिनिटी टू 3 काउंट है क्या, 3 काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन इक्वल होता तो बात अलग थी। फिर मुझे उस वाले रीजन को भी क्या करना है बेटा, काउंट करना है। तो मुझे यूनियन बनानी पड़ती है, यूनियन बना के दिखाना पड़ता है। ऐसे सिंबल बनाता हूँ यूनियन, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 सेट में भी सिखाया था। ये यूनियन का सिंबल बनाया और फिर वापस ब्रैकेट बनाऊंगा। और अब कहानी कहाँ से चालू हुई बच्चों, 5 से, और कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। तो 5 भी काउंट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो ये हमारा इस लीनियर इनइक्वालिटी का आंसर आ चुका है। ये है सबसे शानदार चीज। तो मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि भैया अगर इस तरीके का फॉर्मेट है तो जितनी भी मेरी प्रोसीजर थी मैंने पूरी अप्लाई करी। फिर यहाँ पे कहानी क्या थी कि मेरी इनइक्वालिटी का सिंबल क्या बच्चों, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि कैसे आएगा, कि भैया ये पॉजिटिव रीजन और वो पॉजिटिव रीजन, तो ये दोनों रीजन हमारा आंसर है। तो माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ये हो गई मेरे दोस्तों अपनी कहानी। अब इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और अच्छा लूंगा जिसमें मैं इस तरफ कोई कांस्टेंट लूंगा। तो अगर उधर कोई कांस्टेंट होगा तो उस कांस्टेंट को पहले इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि उधर अपने को हमेशा इक्वल टू 0 का ही, मतलब सिर्फ 0 ही रखना है वहां पे। अपनी टेंडेंसी ये रहेगी, चाहे ग्रेटर देन 0 चाहे लेस देन 0, इस तरीके का बच्चों अपने को प्रोग्राम करके रखना है। ये बात है मेरे भाइयों। तो ये फॉर्मेट मुझे ध्यान रखना है। तो देखना अब जो क्वेश्चन लूंगा वो आपके सामने तैयार है भाई। और जो सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, वो है 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे अब की बार हमारे पास कांस्टेंट आया, तो कांस्टेंट को पहले इधर ट्रांसपोज कर देंगे, उधर तो हमेशा हमारे को 0 ही रखना है। तो पहले कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2x प्लस 4, ये लिख दिया मैंने, अपॉन x माइनस 1, और ये 5 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा x माइनस 1 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो x माइनस 1 ये हमारा एलसीएम हम शो करके दिखा देते हैं, और ये 2x प्लस 4 तो अपनी जगह है 2x प्लस 4, और ये माइनस का 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, x माइनस 1 से। जैसे हम इक्वेशन में करते हैं वही सारी फॉर्मेट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या होगा बेटा, यहां से कहानी ये हो गई कि न्यूमरेटर में तो आंसर आया 2x प्लस 4, बाहर क्या है बेटा, माइनस का 5 है, ये पूरा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5x और प्लस का 5, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मुझे दिखा। अब देखिए ये 2x है, ये माइनस का 5x है, तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि 2x माइनस 5x क्या आएगा बच्चों, माइनस का 3x। ये आ गया मेरे भाइयों यहाँ पे माइनस का 3x, और 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस 3x प्लस 9, ये हो गया मेरे दोस्तों। और अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया हमारे पास x माइनस 1, और ये इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा मैंने देखा यहाँ पे कि माइनस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको मैंने ये चीज सिखाई थी, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया ताकि आपको मजा आए। मैंने बोला था कि x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, माइनस का 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच्चों हमारे पास x माइनस 3, और अपॉन में x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये किया मैंने काम, ये हुआ बेटा, माइनस का 3 कॉमन लिया, माइनस का 3 कॉमन लिया, ऊपर तो आ गया हमारे पास x माइनस 3, और अपॉन में आ गया बच्चों x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, मुझे पता है यहाँ पे कहानी ये है कि अगर मुझे इस माइनस के साइन को खत्म करना है, तो पहले तो एक काम करते हैं, ये 3 जो है ना, ये मुझे पता है कि ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो बेटा ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, और क्या लिखूंगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लिखा मैंने, ठीक है।
तो ये तो हो गई मेरी कहानी। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे ये काम करना चाह रहा हूँ कि इस माइनस को, भाई ये 3 जो था मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, पहुंचा था, लेकिन माइनस यहाँ पे बेटा, तो माइनस को कभी भी खत्म नहीं कर सकते इनइक्वलिटी में। खत्म करने का एक ही तरीका है, यहाँ ये माइनस से इसको प्लस बनाना है, तो इनइक्वलिटी का सिंबल बदल दो। कैसे लिखेंगे? x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, न्यूमिनेटर में x माइनस 3, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये आपकी फाइनल इनइक्वलिटी अब आपको मिली। x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ छाप देता हूँ बेटा। तो पहले तो ये बात ध्यान देनी है अपने को, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का 3 कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया। अब मैं माइनस कभी भी खत्म नहीं करूंगा, माइनस को यूं भी नहीं कि डिवाइड में भेज दूं माइनस का 3 पूरा का पूरा, हाँ माइनस का पूरा ध्यान देना है अपने को। अगर डिवाइड में भी भेजना है तो 3 को भेजो, 3 डिवाइड में चला गया, खत्म कहानी। क्या रह गया ऊपर? माइनस, ये मैंने माइनस दिखाया, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, यहाँ माइनस था, इस माइनस को खत्म करने के लिए इनइक्वलिटी का सिंबल रिवर्स हो गया। तो आंसर आया बच्चों x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, जैसे ही ये इनइक्वलिटी मिल जाती है, आपने क्या सीखा था, अब हम रियल लाइन बनाएंगे और हमारे क्रिटिकल पॉइंट, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। पहले तो क्या करेंगे, x माइनस 3 इसको 0 के इक्वल किया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3, फिर x माइनस 1 को 0 के इक्वल किया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x की 2 वैल्यू मिली, एक मिली 3, एक मिली 1। रियल लाइन बना दो फटाफट। अब तो आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दो हमारे को क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक तो हमने लिख दिया बच्चों 1 और एक क्रिटिकल पॉइंट हमने लिख दिया बच्चों यहाँ पे 3। अब हमें ये चेक करना है कि भैया क्या है, उससे पहले अपने को यहाँ पे अपने साइन देना स्टार्ट करना है राइट मोस्ट रीजन से। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सबसे पहले तो ये काम करना है। रियल लाइन बनाई, बना दी, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दी, उधर से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये अपने को काम करना स्टार्ट करना है। फिर ये चेक करना है कि इनइक्वलिटी में हमारे पास सिंबल क्या है। बेटा आपकी बार लेस देन इक्वल टू है, लेस देन मतलब हमारा काम माइनस वाला है। माइनस वाली कहानी कहाँ पे नजर आ रही है बेटा, यहाँ पे इस वाले इंटरवल में। तो हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू। अब कहानी ये है कि क्या इन दोनों को ले या ना ले, इन दोनों को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे ये दे रखा है मुझे इक्वल टू। तो भैया मैं यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को ही ले पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं x की जगह बच्चों क्या रख दूंगा, यहाँ पे 1 रख दूंगा, तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा प्रोग्राम। x की वैल्यू में 1 नहीं रख सकता, 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो x बिलोंग्स टू, मैं क्या करूंगा बेटा, 1 नहीं ले सकता, लेकिन मैं 3 को तो ले सकता हूँ। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 2 3। ये आपके भाई का आंसर है, और यही बेटा आपकी बुक में दे रखा है 1 नंबर। इस 1 को लेते ही कांड हो जाता है, इसलिए जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया है आपके लिए, पूरा आपको समझाने के लिए। भाई हम क्या बोलेंगे कि अगर इक्वल टू है तो हमारे दिमाग में टेंडेंसी क्या होती है कि हम दोनों को लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि हम दोनों को नहीं ले सकते। तो किसको नहीं ले सकते? जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रख दूंगा तो 1 माइनस 1 0 अपॉन में 0 हो जाएगा, पिक्चर हमारी फ्लॉप हो जाएगी। इसलिए आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 2 3। ये हो गई हमारी कहानी, ठीक है। अब मैं आपके लिए बेटा नया प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, आपकी बार कहानी एकदम चेंज करने वाला हूँ। अब बच्चों आपके लिए मैं ये वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जब हमारे को पता है एक ही क्वेश्चन के अंदर बच्चों दो दो इनइक्वलिटी दे रखी होगी। जैसे अभी तक तो हम क्या देख रहे थे कि जो भी क्वेश्चन आ रहा था ना, तो हमारे पास कैसा आ रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 5, या कुछ भी मैं इस तरीके की बातें कर रहा था। अब एक ही क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दो दो इनइक्वलिटी आएगी। देखना आप किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको अपने आप देखते ही पता लग जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, सॉल्व करना है -11 से ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 3 और दिया हुआ बच्चों लेस देन इक्वल टू 13। अब आप देख रहे होंगे कि इस एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो इनइक्वलिटी है, एक इनइक्वलिटी ये रही, एक इनइक्वलिटी ये रही। तो बेटा इसको पता है किस तरीके से सोल्व किया जाता है। देखना एक बार तो क्वेश्चन देखिएगा, -11 से ग्रेटर देन इक्वल टू कौन, 4x माइनस 3, और ये जो चीज है ये लेस देन इक्वल टू कितना है 13। तो यहाँ पे दो इनइक्वलिटी, एक तो ये वाली पहली इनइक्वलिटी तो क्या है कि -11 से ग्रेटर देन इक्वल टू है कौन, 4x माइनस 3। एक इनइक्वलिटी तो ये है, और एक इनइक्वलिटी क्या है कि ये जो 4x माइनस 3 जो हमारे पास है ये वाला, ये लेस देन इक्वल टू क्या है 13 है। तो इसको सोल्व करने का तरीका बेटा साइमल्टेनियसली अपन एक साथ ही सोल्व करते हैं। देखना अपन इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने में कोई नई चीज नहीं आएगी, साइमल्टेनियसली अपन सोल्व करेंगे। अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे क्या देखा कि भैया यहाँ क्या लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है -11 से ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 3 लेस देन 13। तो मुझे कैसे भी करके इसको x बनाना होता है।
मुझे कैसे भी करके इसको x बनाना होता है, तो मैं सीधा सीधा काम क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है 4x के साथ माइनस का 3, तो बेटा मैं यहाँ पे सबसे पहले तो 3 प्लस कर देता हूँ इधर भी, तो मुझे उधर भी क्या करना पड़ेगा 3 प्लस करना पड़ेगा, तो -11 + 3 ये करते ही क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इनइक्वलिटी में सेम नंबर को आप प्लस करो, सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे। माइनस से अगर जब भी बात आएगी तो इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 प्लस कर दिया साहब, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 3 प्लस करना पड़ेगा, तो -3 + 3 ये हो गया, लेस देन इक्वल टू 13 + 3 ये काम किया। आप कहेंगे -11 + 3 का मतलब था सर -8, -8 से ग्रेटर देन है सर जी कौन, आपका 4x, ये आ गया बेटा आपका 4x, ठीक है। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि सर ये लेस देन इक्वल टू है आपका किसका 13 + 3 16, तो हमारी इनइक्वलिटी जो अब हमें मिली वो क्या मिल रही बच्चों, -8 से ग्रेटर देन है हमारा 4x और लेस देन इक्वल टू क्या है 16। तो साफ साफ पता लग रहा है कि अगर मैं इसको x बनाना चाहता हूं तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने ये लिख दिया -8/4 उससे ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा कौन 4x/4 और लेस देन इक्वल टू 16। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, तो -2 से ग्रेटर देन कौन हमारा x, और हमारा x आ जाएगा बेटा यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करना है, ये कर दिया -8/4 से ग्रेटर देन 4x/4 लेस देन इक्वल टू 16/4, तो -2 से ग्रेटर देन x और लेस देन इक्वल टू 4 से 16 4 बार कट जाएगा, तो -2 से 4 के बीच में, तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 4। मजा आ गया, -2 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, और 4 से छोटा, जिसका मतलब x बिलोंग्स टू, ये आएगा हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट -2, 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वलिटी। तो इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन बच्चों ये आएगा -2 से 4। तो इस तरीके से अपने को बात याद रखनी भाइयों। तो अपने को अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें एक साथ दो इनइक्वलिटी हो, तो उसको एक साथ ही सोल्व करेंगे, अपन भी एक साथ सोल्व करते हुए चलेंगे। टारगेट क्या रहेगा, अपने को x की वैल्यू निकालनी, कैसे भी करके इस वैल्यू को x बनाना है। तो पहले अपन ने 3 प्लस कर दिया, फिर अपन ने 4 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके के अरेंजमेंट होंगे। अब नया क्वेश्चन देखिए, बड़ा सीधा है, आपको समझ में आ भी गई होगी मेरी बात कि कैसा होगा काम, और इस चीज को इंटरवल में लिखने का तरीका ये होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। -5 से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 3x/4 और लेस देन इक्वल टू 9। वापस इस क्वेश्चन में क्या आ गया बेटा, एक साथ साइमल्टेनियसली दो इनइक्वलिटी है, तो आप देखना एक साथ दो इनइक्वलिटी है, तो सबसे पहला काम तो क्या बेटा, हम जानते हैं जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, जब एक बार इस इनइक्वलिटी को लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार जब इस इनइक्वलिटी को लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या किया, अल्टीमेटली मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे तो आ जाएगा -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 3x, क्योंकि अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 तो हट ही जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 9 4 जा 36, ये आ गया बच्चों हमारे पास। -20 से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 3x लेस देन इक्वल टू 36, ये हो गई हमारी कहानी। फिर इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें पता लग गया यार कि यहाँ पे कहानी ये है कि मेरे पास है ना, यहाँ पे x के साथ -3x तो है ही सही है, 2 जो है ना ये एक्स्ट्रा आ रहा है। भाई मैंने सबसे पहले क्या देखा कि यार मेरे पास क्या हो रहा है बच्चों, 2 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं -2 प्लस कर दूं, मैं सब जगह -2 प्लस कर दूं। तो मैंने क्या किया, -20 -2 ये लिखा बच्चों अपन ने, -20 -2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये लो साहब लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 तो है ही सही, ये -2 आ गया मेरा, ये मेरा -3x आ गया, और ये लेस देन इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा मेरे दोस्तों 36 -2, ये आ गया मेरे पास 36 -2। इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज नहीं करना है, -2 को प्लस कर दिया मैंने, यहाँ पे भी सेम चीज हर जगह हो सकती है, -20 -2, ठीक है, -22, और अब आप जानते हैं 2 से 2 तो कट ही जाएगा बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, ओनली -3x, ये रह गया ओनली -3x, तो -22 -3x, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू बेटा 36 में से 2 जाएगा 34 बचेगा। तो फाइनल इनइक्वलिटी क्या आई, -22 से ग्रेटर देन है क्या मेरा -3x, और वो लेस देन इक्वल टू बच्चों किससे 34 से, ठीक है। अब इसके बाद मुझे पता लग गया कि अगर मुझे इस तरीके की कहानी दे रखी है तो बेटा सबसे पहला काम तो क्या होता है
कि मैं ना इस पूरी की पूरी इनइक्वलिटी को -3 से डिवाइड कर दूं, और जैसे -3 से डिवाइड करूंगा मेरी इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं -3 से डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा -22 अपॉन -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3x अपॉन -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3x अपॉन -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 34, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 34 में भी आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे ये -3, क्योंकि मैं -3 से डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने -20, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -3, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इसको x बनाना है, मुझे सिर्फ इसको x रखना होता है। तो x के साथ -3 मुझे मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है, तो मैंने -3 से डिवाइड कर दिया। तो -3 से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। लेकिन ऐसा होने पे एक बात मेरे दिमाग में क्लियर रहती है, मैं जानता हूँ अच्छे से क्या, कि अगर मैंने माइनस वाले से डिवाइड किया है तो मेरी इनइक्वलिटी का जो सिंबल है वो सिंबल मेरा बच्चों क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 22/3। उससे क्या हो गया बच्चों, 23/3 से ग्रेटर देन है कौन, हमारा x, क्योंकि 3 से 3 निमट ही जाएगा। तो 22/3 से ग्रेटर देन है हमारा x, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, -34/3 से, -34/3 से। यहां से आपको आंसर मिल गया कि आपका जो x है ना वो इससे ग्रेटर देन है और इससे क्या है बच्चों छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमें ये पता लग गया कि -34/3 इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है हमारा x, और हमारा x लेस देन इक्वल टू है किससे, 22/3 से छोटा है। तो बेटा अगर मैं इस चीज को कंबाइन करूंगा तो सीधी सी बात है, अगर इस चीज को कंबाइन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ये आ गया, और मुझे इसको कंबाइन करना पड़ेगा -34/3 कोमा 22/3, दैट इज माय आंसर। और यही आपको आंसर दे रखा बेटा, -34/3 से 22/3 के बीच में आपका सोल्यूशन आएगा, और ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल बना हुआ है। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन से सीधे अगर दो इनइक्वलिटी एक साथ आएगी तो इस तरीके से सोल्व करनी है, दो अगर साइमल्टेनियसली आ रही है तो, और सिंगल आती है तो हमें पता ही है हमें क्या करना होता है। अब हमारे पास जो नया कॉन्सेप्ट आएगा ना बच्चों, वो देखिए बड़ा सीधा है। हमारे पास जो नया कॉन्सेप्ट आएगा वो बहुत सीधा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे आप लोगों को बताना है, ताकि कभी वैसा अगर आपके पास जिंदगी में कभी कोई आ जाए तो आप हमेशा याद रखना। मॉडुलस वाली इनइक्वलिटी जो है वो आपकी सरकारी किताब में कहीं से कहीं तक नहीं दे रखी है। मॉडुलस वाली इनइक्वलिटी आपके सरकारी किताब में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रखी है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना। प्रूव नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको चीज बता दूंगा। इफ मोड्स ऑफ x लेस देन a, ऐसा अगर कभी दे रखा है मॉडुलस के अंदर, अगर आपको कभी भी कुछ भी क्वांटिटी दे रखी है और वो क्या दे रखा है, लेस देन अगर दे रखा है, आप कहेंगे ये a क्या है, a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर है, a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। अगर कभी आपको दे रखा है मोड्स ऑफ x लेस देन a, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, आएगा x बिलोंग्स टू -a to a। -a से a के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अगर अपने को कोई बोलता है मोड्स ऑफ x लेस देन 4, तो अपन क्या कहेंगे, इसका मतलब हमारा आंसर आना चाहिए x बिलोंग्स टू -4 to 4। -4 और 4 दोनों के बीच की वैल्यूज आएगी, दोनों काउंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे लेस देन है। लेकिन अगर यहाँ पे यूं लिखा होता मोड्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू है, तो फिर ऐसी कंडीशन में बच्चों हमारा जो x बिलोंग करता है ना वो इन दोनों से तो करता है, लेकिन ये दोनों वैल्यू इंक्लूड आ जाएगी -a to a। ये बात आपको याद रखनी है। लेस देन का याद रखना, मोड्स ऑफ x लेस देन है, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -a to a। और अगर इक्वल टू आ जाएगा तो बेटा हमारा आंसर ये हो जाएगा। सेम क्वेश्चन में मैं अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं, लेस देन इक्वल टू, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -4 to 4। ये हो गई हमारी कहानी। अब जैसे मैंने लेस देन इक्वल टू का बताया, ऐसे ग्रेटर बताऊंगा और ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो वहां पे कहानी थोड़ी सी चेंज होगी, वहां पे कहानी इस तरीके से चेंज होगी। देखना सेम एग्जांपल देखिएगा। जैसे ये अपन ने एक रियल लाइन बनाई, यहाँ पे -∞ लिख दिया, यहाँ पे +∞ लिख दिया। अब हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है बेटा माइनस का a और एक आ रहा है प्लस का a। तो मैंने क्या चेक किया, जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो मेरा आंसर क्या होता है बच्चों, मेरा आंसर होता है इन दोनों के बीच में। और जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ लेस देन इक्वल टू, तो मेरा आंसर क्या होता है बच्चों, ये पूरा, मतलब इनके बीच का भी, और ये दोनों वैल्यू भी काउंट होती है, ठीक है। और उस केस में क्या होता था, उस केस में बस इसको डार्क करते हैं और ये वैल्यू काउंट नहीं होती है। अब मोड्स ऑफ x ग्रेटर देन a अगर होता है, देखना तो क्या होगा। अगर हमारा मोड्स ऑफ x ग्रेटर देन a है, यहीं पे लिख देते हैं, इफ मोड्स ऑफ x ग्रेटर देन a,
अगर मेरा मोड्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन है तो बेटा ऐसी कंडीशन में मेरा आंसर आता है एक्स बिलोंग्स टू, पता है आपका आंसर क्या आएगा, जो बचा हुआ जो पार्ट आएगा आपका आंसर, इसलिए मैंने जानबूझ के रियल लाइन बनाई थी भाई, ये तो लेस देन और लेस देन इक्वल टू का आंसर था। अगर हमारा आंसर होता है ए मोड्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन है तो आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए। पहले तो ये इस रीजन में आ जाइए, मतलब इस रीजन को छोड़ दीजिए, अपना आंसर आएगा ये माइनस ए और ये ए, ये 2 पॉइंट बना रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, मतलब ये वाला हिस्सा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन फिर इधर वाला हिस्सा, ये बाद वाला हिस्सा, मतलब आपका आंसर आएगा यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आएगा कब, जब आप कहें कि मोड्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है, तो ग्रेटर देन ए में ये आंसर आता है दिस और कंबाइन दैट वन, ये बीच वाला छूट जाएगा। और अगर यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पे मोड्स ऑफ एक्स क्या हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाए, तो सेम चीज हमारी बस इतनी सी बदल जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कभी बड़े डब्बे में आता नहीं, लेकिन माइनस का a ये आ जाएगा हमारा बेटा किसमें, इसके अंदर, और यूनियन फिर हम बोलेंगे a टू इन्फिनिटी, मतलब अब की बार हमारी ये दोनों वैल्यूज जो है ये इंक्लूड हो जाएगी, माइनस a और a ये दोनों वैल्यूज बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। ये हो गई हमारी कहानी। अगर ऐसा कुछ आता है तो ये मॉडुलस के बारे में मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो इस केस में हम इसको भी क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, और इसको भी क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। हम बोलेंगे कि भैया ये वैल्यूज काउंट है, बाकी ये बीच का ये कुछ भी काउंट नहीं। ये देखिए मैंने बना भी ऐसा रखा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए और ए टू इन्फिनिटी, और दोनों वैल्यूज क्या रहेगी बच्चों, दोनों वैल्यूज काउंट रहेगी। ये हो गई हमारी कहानी। ऐसे ही एक दो चीज और सिखानी है मेरे को आपको, फिर बोल रहा हूँ हमारी सरकारी किताब में मॉडुलस कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, इसलिए आपको याद रखना है। लेट आर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, देखिएगा ध्यान देना, कभी इस तरीके का भी आ सकता है। लेट आर जो है वो तो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, आर एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और ए इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, और ए क्या है, कोई सा भी फिक्स्ड रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू दी होगी उसकी। अगर आर क्या है बेटा, आर कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर है, और ए कोई सा भी फिक्स्ड रियल नंबर है, वो तो पॉजिटिव रियल नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ इनइक्वलिटीज आपकी जिंदगी में आया करेगी, मोड्स ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन आर, अगर ऐसा आपको दे रखा है मोड्स ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन आर, यहाँ पे ये ए क्या है बेटा, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये आर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर जो होता है x बिलोंग्स टू, वो आप याद रखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट याद कर रहा हूँ, हमेशा याद रखना लेस देन में आपका इस तरीके का प्रोग्राम रहेगा बच्चों, a माइनस आर कोमा ए प्लस आर, मतलब इन दोनों के बीच में कहानी घूमेगी, a माइनस आर से a प्लस आर के बीच का आपका आंसर होगा, ये दोनों वैल्यूज काउंट नहीं होगी अगर ऐसा दे रखा है तो। और अगर आपको दे रखा है मोड्स ऑफ x माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों ये दोनों वैल्यूज जो है आपको कंबाइन करनी है, x बिलोंग्स टू ब्रैकेट चेंज हो जाएगा बस, a माइनस आर टू ए प्लस आर, बाकी आंसर आपका वही रहेगा। और अगर इसके अलावा आपको क्या दे रखा है बच्चों, ग्रेटर देन दे रखा है, इस तरीके का दे रखा है, मोड्स ऑफ x माइनस ए ग्रेटर देन आर, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों आपका आंसर आता है, ये जो आंसर लिखूंगा मैं इस तरीके से लिखता हूं बेटा, देखिएगा आंसर आएगा x लेस देन a माइनस आर, x लेस देन a माइनस आर, और x ग्रेटर देन a प्लस आर, वही जैसे भी मैंने नंबर लाइन बनाई थी, जैसे इस तरीके से हमने नंबर लाइन बनाई थी, आप याद करो, रियल लाइन मतलब वही अपनी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लेता था, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट है मेरा a माइनस आर, ये वाला पॉइंट है मेरा a प्लस आर, तो इससे छोटा मतलब ये वाला रीजन, वही सेम कहानी, और a प्लस आर मतलब इसको तो मैंने a माइनस आर बोल दिया, इसको मैंने a प्लस आर बोल दिया, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, बाकी इधर का पार्ट भी आ जाएगा और इधर का पार्ट भी आ जाएगा, क्योंकि a माइनस आर a प्लस आर मिलकर कोई एक नंबर आना ही है, फिक्स है हमारी कहानी। तो इस पॉइंट को a माइनस आर बोला, इस पॉइंट को a प्लस आर बोला। तो जब ग्रेटर देन होता है तो उस केस में एक तो बेटा इधर वाला हिस्सा और उधर वाला हिस्सा, x लेस देन a माइनस आर और x ग्रेटर देन a प्लस आर। और अगर यहाँ पे मोड्स ऑफ x माइनस a क्या हो बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये दोनों वैल्यूज में इक्वल टू आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x लेस देन इक्वल टू a माइनस आर और x ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस आर।
ये हो गई बच्चों कहानी। तो ये मॉडुलस वाली इनइक्वलिटीज के भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दी। क्वेश्चंस आएंगे उनमें सीधा एप्लीकेशन काम में आएगा, आप करके देखेंगे आपको आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। सरकारी किताब में तो कुछ भी नहीं है, आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस अगर आप ट्राई करेंगे तो आपसे बन जाएंगे। ये हो गई मेरी बात। अब बेटा मैं ना ये सारे जितनी भी कहानी थी ये सब खत्म करने के बाद अब आपकी जिंदगी में एक नई चीज लेके आया हूँ। अब अपन लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स उसके बारे में बात करेंगे और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। ये आपके सिलेबस में दे रखा है कि आप लोगों को क्या करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब वही ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज। आप जानते हैं जब आप 9th क्लास में पढ़ते थे तो वहां पे आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करके एक टॉपिक पढ़ा था 9th में, आप उसका ग्राफ बनाया करते थे। ठीक है, आप बोलते थे ग्राफ आता है सर स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल वैसी कहानी यहाँ पे होगी, बस यहाँ पे क्या है, लीनियर इनइक्वलिटी आ रही है तो लीनियर इनइक्वलिटी के बारे में बात करेंगे। और इसके जस्ट बाद में मैं क्या करूंगा, पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी लाऊंगा और कहानी खत्म। इतना ही चैप्टर है आपका। भाई पहले तो क्या है, अगर एक सिंगल इनइक्वलिटी दे रखी है तो उसको कैसे सोल्व करना है, टू वेरिएबल्स में। और अगर टू वेरिएबल्स में हमारे को दो एक साथ दे रखी है तो फिर उसके लिए क्या करना है, ये दो चीजें रहेगी। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स, ये हमारा टॉपिक है। तो भैया ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन मैं एक ले लेता हूं। जैसे क्वेश्चन है बच्चों 2x + 3y, क्वेश्चन वही आएगा, बस क्वेश्चन लिख नहीं रहा। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी ग्राफिकली। क्वेश्चन में क्या जाएगा, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी ग्राफिकली, ग्राफिकली सोल्व करना है। और जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 2x + 3y < 6, ये दे रखा है। तो हमें जो इनइक्वलिटी दी है वो दी है 2x + 3y < 6। तो जब भी आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना हो, मतलब ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहले तो पहली स्टेप सुनिएगा, कन्वर्ट योर इनइक्वलिटी इन इक्वेशन, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो सबसे पहले। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 2x + 3y = 6। पहली स्टेप ये, स्टेप नंबर 1। जैसे ये आई, ये 9th क्लास का क्वेश्चन बन गया मेरे दोस्तों। 9th क्लास में जब हमारे पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन हुआ करता था तो हम क्या करते थे, उसका ग्राफ बनाते थे। ग्राफ बनाने के लिए आप जानते हैं आपको पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो मैं जब मेरे पास एक इक्वेशन होती है तो अपनी मर्जी से वैल्यू पुट किया करता था, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, x की जगह 0 रखा। मेरी सबसे बढ़िया ट्रिक ये है, x की जगह 0 रखूंगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या बचा, आप कहेंगे सर आपके पास 3y = 6 बचा, यहाँ से y की वैल्यू 6/3 मतलब 2। तो पहला पॉइंट आ गया 0,2, इसका नाम a दे दिया। 0,2 मेरा पहला पॉइंट आ गया, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने x को 0 किया, आपकी बार मैं y को 0 कर रहा हूँ, पुट। जैसे यहाँ पे अपन ने बोला पुट x = 0, आपकी बार दोस्तों मैं पुट y = 0। जैसे मैंने y की जगह 0 रखा, ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 2x = 6 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो मेरे को जो सेकंड पॉइंट मिला उसका नाम मैंने दे दिया b, और b पॉइंट आ गया बेटा मेरे पास क्या, 3,0, क्योंकि पहले मैं x को रखता हूँ फिर मैं y को बोलता हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऐसे ही होते हैं, x की जगह 3, y की जगह 0। तो 2 पॉइंट आ गए बेटा। एक तो पॉइंट आया कौन सा, a 0,2, और एक पॉइंट आया b 3,0। अब मुझे क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम, सबसे पहले तो कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि भैया इस इनइक्वलिटी को जब मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो अभी से मेरे दिमाग में क्लियर है कि ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म है, मतलब ग्राफ तो क्या आना है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आना है, बिल्कुल आएगा। मुझे ये पॉइंट प्लॉट करने, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, और ये अपना ओरिजिन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ अपन ने 1 लिख दिया, यहाँ अपन ने 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। मैंने नेगेटिव पॉइंट लिया ही नहीं, तो मुझे जरूरत है भी नहीं इंडिकेट करने की। ये 1, ये 2, 3, 4, ज्यादा ऊपर जाने की भी मुझे जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट है बच्चों ए पॉइंट क्या है, आ गया बेटा, ए पॉइंट आ गया 0,2, ए पॉइंट आ गया 0,2। तो 0,2, x 0 है, y 2 है, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये पॉइंट आ गया a 0,2। उसके बाद मेरा दूसरा पॉइंट है बच्चों b पॉइंट क्या आ जाएगा, 3,0। ये रहा मेरा b पॉइंट बच्चों 3,0। तो ये मेरा b पॉइंट है 3,0।
जीरो। पहले तो इन दोनों पॉइंट को अपन ने अपलोड किया, अब इन दोनों पॉइंट को बच्चों आप ज्वाइन कर दीजिए, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये मैंने ज्वाइन कर दिया दोस्तों, इधर भी एक्सटेंड कर दीजिए और इधर भी एक्सटेंड कर दीजिए। ये मेरा ग्राफ बन चुका है एक स्ट्रेट लाइन। तो ये तो ग्राफ बना बेटा किसका, इक्वेशन का। अब बात चल रही किसके बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में। तो जैसे ही बेटा मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाई ना, अब इसके बाद की जो स्टेप है वो 1 नंबर स्टेप है। मुझे क्या चेक करना होता है, मुझे ये चेक करना होता है कि भैया ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। मतलब आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी मेरी। अब जो मेरी जो ट्रिक आने वाली बड़ी प्यारी ट्रिक है, आपको x की जगह 0 रखना है, y की जगह 0 रखना है। ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं इधर वाले रीजन को शेड करूंगा, और अगर ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मैं इधर वाले रीजन को शेड ना करके ऊपर वाले रीजन को शेड करूंगा। देखना कैसे, x की जगह मैंने 0 रखा, 0 रखते हैं आंसर कितना आ जाएगा 0। y की जगह 0 रखा, यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा 0। 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 6। 0 क्या 6 से छोटा होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। 0 लेस देन इक्वल टू 6, आप कहेंगे सर बिल्कुल यही तो होता है। 0 जो है वो 6 से छोटा होता है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये लीनियर इनइक्वालिटी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है तो इसके आंसर में ओरिजिन आना चाहिए। इसका मतलब इधर वाला पार्ट, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन ने 2 टुकड़े कर दिए, एक तो ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। तो बेटा नीचे वाला पार्ट शेड हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर। स्केल से करेंगे अपन ऐसा करके, बिल्कुल ऐसे बढ़िया बढ़िया एक नंबर शानदार शानदार लाइनें बनाएंगे, जोरदार गजब की, बिल्कुल मस्त मस्त एकदम, आय हाय ऐसे इस तरीके की। तो बेटा ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से आपको सॉल्यूशन दिखाना है। आप कहेंगे सर ये हो गया काम। जितनी लंबी आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे उस हिसाब से आपको ये शेड करना होगा। तो ये ग्राफिकली आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब एक क्वेश्चन ऐसा लूंगा जिसमें पता है ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो जैसे ओरिजिन आंसर में नहीं आएगा तो शेड कौन सा रीजन होगा? उधर वाला रीजन। तो देखिएगा किस तरह से होगा बच्चों, देखिएगा आप इसी को उल्टा कर देते। अपन इतनी मेहनत क्यों करें, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं और इसी में क्या कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आपकी बार मैंने लिख दिया 3x + 2y। पिछली बार x का कोफिशिएंट ले रखा, तब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते। 3x + 2y > 6। ये आपकी सरकारी किताब में दे रखा है, इसी को ले लेते हैं। सॉल्व 3x + 2y > 6। इसको ग्राफिकली सोल्व करके दिखाना है। तो भैया इसको ग्राफिकली सोल्व करके दिखाना है तो वही सेम कहानी। सबसे पहले तो इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 3x + 2y = 6 बनाया पहले तो। फिर क्या करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि यार अब एक काम करते हैं, सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं। वही x की जगह 0 रखो, सेम कहानी जो भी करी थी, x की जगह 0 रखो। ऐसा करने पे आप कहेंगे सर x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया 0,3। ठीक है सर। फिर आप कहेंगे सर आपकी बार है ना, y की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा। ऐसा करने पे 3x कितना आ गया बच्चों? 3x = 6 आया। तो 3x = अगर 6 आया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 2 आ गई। तो जो सेकंड पॉइंट आएगा b वो आ जाएगा 2,0। ये पॉइंट आ गया। अब आप क्या कहेंगे सर, अब आप एक काम करिए फटाफट, सबसे पहले तो ये कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए और इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए। मैं भी कहूँगा बिल्कुल ठीक है भाई। ये आ गई x एक्सिस, ये आ गई y एक्सिस, और अब इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट है क्या? 0,3। तो उससे पहले ये हमारा ओरिजिन आ गया 0,0, 1 2 3 4। यहाँ पे भी लिख देते हैं 1 2 3 4। अब बेटा पॉइंट क्या है? 0,3। 0,3 x0 y3। ये रहा पॉइंट A 0,3। बी पॉइंट क्या है? 2,0। बी पॉइंट ये रहा 2,0। ये रहा 7। दोनों को क्या करना है? ज्वाइन करना है। दोनों को भैया मैंने ये मिला दिया। आगे लेके चले जाइए इधर भी, और उधर से भी आगे एक्सटेंड कर दीजिए। ये बन गई बच्चों आपकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ बन गया। अब अपने को ग्राफ तो किसका बनाना है? इनइक्वालिटी का बनाना है। ये तो ग्राफ अपन ने इक्वेशन का बनाया। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले ये चेक करूंगा कि यार ये जो मेरी इनइक्वालिटी है ना, क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है क्या? x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, जैसे 0 रखा सब कुछ 0 हो गया। 0 + 0 0, 0 > 6। क्या 0 6 से बड़ा होता है? आप कहेंगे सर ये तो अनर्थ कर रहे हैं, 0 6 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब
ओरिजिन जो है इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ओरिजिन इसके आंसर में नहीं आएगा। तो देखिएगा आप, इस स्ट्रेट लाइन ने दो टुकड़े कर रखे हैं इस प्लेन के, एक तो इधर और एक उधर, तो अब की बार रीजन जो है शेड होगा वो उधर वाला जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा हो। तो बच्चों ये कहानी मैं आपको सिखाना चाहता था इस तरीके की, तो ये अपन ने ग्राफिकली सोल्व करके इसको दिखा दिया, हो गई हमारी कहानी खत्म। मैंने कहा था ना आपको दुख से उबार दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के दुख से बहुत सारे लोग उभर नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा था कि एक अच्छा चैप्टर लेंगे जिसका नाम है लीनियर इनइक्वलिटी, मज़ा आएगा आपको, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब अपन बात करेंगे सिस्टम के बारे में, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल। जैसे ये एक इक्वेशन ला रहा था ना, अब मैं साइमल्टेनियसली दो लेके आऊंगा, और दो लेके आऊंगा तो वहां ज़्यादा मज़ा आएगा। अब की बार अपना है बच्चों, दो दो तीन चार कुछ भी ला सकता हूँ मैं। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स, कभी मैं आपके पास दो लाऊंगा, कभी तीन लाऊंगा, कभी चार लाऊंगा, तो इस तरह से रहेगा। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर inequalities in two variable। Solve the system of linear inequality in two variables, मतलब जो भी inequality लेके आऊंगा बच्चों वो मैं आपके पास टू वेरिएबल्स की फॉर्म में लेके आऊंगा और उसका सिस्टम लेके आऊंगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, मैं आपके पास या तो दो इक्वेशन लेके आऊंगा, या तीन लाऊंगा, या चार लाऊंगा, इस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी में आपके पास लेके आया करूंगा। ठीक है भाई, तो देखिएगा बेटा, तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी में सबसे पहला सवाल जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो सवाल है बच्चों 3x + 4y < 12। पहली इनइक्वलिटी ये दे रखी है। सेकंड इनइक्वलिटी दी है 4x + 3y, मतलब x और y के कोफिशिएंट मैंने इंटरचेंज कर दिए, < 12। और थर्ड इनइक्वलिटी मैंने आपको दे रखी बच्चों x > 0, और फोर्थ इनइक्वलिटी मैंने आपको दे रखी है y > 0। तो मुझे ये दे रखा है, तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, सबसे पहला काम तो मैं जो भी इनइक्वलिटी मुझे दी हुई होती है, आप जानते हैं अभी जो किया है ना वही सब कुछ यहाँ होने वाला है, सबके लिए अलग अलग करेंगे लेकिन एक साथ एक ही कार्टेशियन प्लेन में अपने को ये काम करना होगा। तो अपने को बोला कि ये पहली इनइक्वलिटी भैया इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, 3x + 4y = 12। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं फिर उसको कर देंगे। तो आप कहेंगे सर ये अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके का क्वेश्चन किया था, पुट x = 0, x की जगह 0 रखने पे सर आपका y 3 आ जाएगा। जल्दी कर रहा हूँ, आपको आ रहा होगा समझ में। तो आपका पहला पॉइंट आ जाएगा a 0,3। फिर अब आप कहेंगे सर अब एक काम करिए, इंटरचेंज कर दीजिए, y की जगह 0 रखिए। y की जगह मैंने बच्चों 0 रखा, तो ऐसा होने पे 3x = 12, तो x की वैल्यू 4 आई मेरे पास। ठीक है, सीधी चीजें इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट आ जाएगा b 4,0। तो ये तो यहाँ की कहानी खत्म हुई जब मैंने इस इनइक्वलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब इस वाली इनइक्वलिटी का नंबर सेम है, इंटरचेंज हो जाएगा 4x + 3y = 12। यहाँ से आंसर क्या है, यहाँ से आंसर है बच्चों मेरे पास वही, x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो अब की बार y की वैल्यू 12/3 जाएगा, मतलब 4। तो x की जगह 0 रखने पे y की वैल्यू 4। तो यहाँ पे c पॉइंट, क्योंकि a और b बच्चों को इसका नाम दिया है 0,4। फिर पुट y = 0, y की जगह 0 रखेंगे तो 4x = 12, 4x = 12 मतलब वही x की वैल्यू 3। तो अब की बार मेरा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा d पॉइंट 3,0। तो d पॉइंट आ गया 3,0, तो a पता लग गया, a पॉइंट इतना है, b पॉइंट इतना है, c पॉइंट आ गया, d पॉइंट आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद x = 0, x = 0 क्या होता है, x = 0 y एक्सिस होती है बेटा, और y = 0 किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है। मतलब ये तो क्या है हमारी x एक्सिस, और ये तो क्या है y एक्सिस, और वो क्या है हमारी x एक्सिस। तो ये तो हम बनाएंगे इसी। तो हमारे पास मेन तो क्या है, मेन तो ये दो ही इनइक्वलिटी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो इनसे मुझे क्या मिला, जो पॉइंट्स मिले उनको लिख लेता हूँ मैं। मुझे एक पॉइंट मिला a 0,3, क्योंकि मुझे पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है।
मुझे पॉइंट मिला बी 4,0, मुझे पॉइंट मिला सी कितना है 0,4, और मुझे पॉइंट मिला डी कितना है 3,0। मुझे 4 पॉइंट मिले। मैं इन चारों पॉइंट्स को क्या करूंगा बेटा, हमारे कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करूंगा। देखिएगा आप सभी, ये पॉइंट्स प्लॉट करने, पहला पॉइंट प्लॉट करना बच्चों, पहला पॉइंट है ए 0,3। तो उससे पहले एक काम करते हैं, ओरिजिन बना लेते हैं हमारा। पहले ये बना लिया बच्चों हमारा ओरिजिन, और ये 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरह से बेटा मैंने किया। मेरे पॉइंट नेगेटिव नहीं है, इसलिए मैं नेगेटिव में बात नहीं कर रहा हूँ, वरना इधर एक्स नेगेटिव आ जाएगा, नीचे वाई नेगेटिव आ जाएगा। ये बात आप लोग जानते हैं। पहला पॉइंट है ए 0,3, 0,3 ये रहा ए पॉइंट 0,3, ये ए पॉइंट आ गया बच्चों, ए पॉइंट है 0,3। सेकंड पॉइंट है बी 4,0, 4,0 ये बी पॉइंट आ गया बच्चों 4,0। आप कहेंगे सर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, आपका ग्राफ बन गया। मिला दिया, इधर भी एक्सटेंड कर दिया और इधर भी एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया बच्चों अपना काम। ठीक है, तो ये तो बन गई हमारी पहली जो इनइक्वलिटी है, उसको जब इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो पहली इक्वेशन का ये तो ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब अपने को ये देखना बेटा कि ये तो इसका ग्राफ आ गया। अब अपने को बात तो इनइक्वलिटी की करनी, तो यहाँ पे वही ओरिजिन को पुट करके देखेंगे। एक्स की जगह 0, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12। आप कहेंगे हाँ यस 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 0 जो है 12 से छोटा होता है, मतलब इस इनइक्वलिटी के आंसर में ओरिजिन आएगा। मतलब इस इनइक्वलिटी का अगर आप आंसर निकालेंगे ग्राफिकली तो इसके आंसर में ओरिजिन आएगा, इस तरीके से शेड होगा, इस तरीके से वो शेड होगा। तो ये तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गई कि इस इनइक्वलिटी के लिए मुझे शेड इधर करना पड़ेगा। अब मुझे एट द सेम टाइम सेकंड इनइक्वलिटी का भी चेक करना है, फिर मैं इनका कॉमन इंटरसेक्शन चेक करता हूं कि दोनों का कॉमन पार्ट क्या है। तो सेकंड जो इनइक्वलिटी है वो ये रही, इसमें मैंने ओरिजिन को देखा कि क्या ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे भी बेटा ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे भी ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहले तो मैं क्या करूँ, उसका ग्राफ बना लूँ, क्योंकि सी और डी को प्लॉट करूंगा तो ग्राफ बनेगा। तो सी की वैल्यू कितनी बच्चों, सी है 0,4, सी ये रहा सी पॉइंट 0,4, और डी पॉइंट ये रहा बच्चों डी पॉइंट 3,0। ये डी पॉइंट आ गया बेटा मेरे पास कितना 3,0। अब आप कहेंगे सर आप सी को डी से मिला दो। बच्चों ये रहा सी और ये रहा डी, ये मिलाया मैंने सी को डी से, और ये मैंने अपनी स्ट्रेट लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, और मैंने ये अपनी स्ट्रेट लाइन को ये ऐसे शो करके दिखा दिया। ये हुई दोस्तों मेरी कहानी। अब जैसे ये दोनों स्ट्रेट लाइन बनी, आप कहेंगे सर अब की बार अगर आप प्लॉट करेंगे तो इस वाली लाइन के बारे में जब आप बात करेंगे तो आपका रीजन सर इस तरह से बनता हुआ आएगा। कौन सा, ये वाला पार्ट इधर से यहां से चलता हुआ आएगा इस तरह से। लेकिन जैसे ही इस पार्ट के इस वाले टुकड़े के बारे में आप बात करेंगे तो इसमें हमारी ये वाली स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही बच्चों, क्योंकि हमें क्या दोनों का कॉमन चेक करना है। तो देखिए ये जो पार्ट है ना, दिख रहा है आपको, ये दोनों लाइनों के बीच का, ये देखिए ये लाइन तो ये जा रही और ये वाली लाइन ये आ रही, तो ये बीच का जो ये जो पार्ट है, ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, ये हमारे आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो दोनों का इंटरसेक्शन चेक करना है, जहां पे दोनों लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है। तो हमने क्या देखा, उस लाइन में पूरा आंसर इधर आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग देखे तो सारा आंसर यूं आना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग देखे तो आंसर कैसे आना चाहिए बेटा, यहाँ से। तो कैसे चलेगा हमारा आंसर, देखना आप डार्क डार्क बनाऊंगा यूं, ये आंसर चल रहा है, ये चल रहा है हमारा। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर चल रहा है। अब चलते चलते में देखना आप सभी लोग कहेंगे सर ये वापस आंसर में नहीं आएगा ये वाला पार्ट, क्यों, क्योंकि हमें उस लाइन के साथ काम करते हुए देखना है आपकी बार। ये देखिएगा, क्योंकि हमारी ये स्ट्रेट लाइन कैसे जा रही है, यूं जा रही है, यहां से जा रही है बच्चों, यहां से जा रही है ना, तो फिर अब हमारा सॉल्यूशन किधर से, ये इधर से, ये इस तरह से, मतलब ये पार्ट भी नहीं आएगा, ये पार्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि जो दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो हमारे आंसर में आएगा इस तरह से। ये ऐसे अपने को काम करना है बच्चों। तो ये तो बेटा अपन ने बना दिया, ये प्लॉट कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे जो चीज अपने को एक और ध्यान देनी है कि अपन ने इस इनइक्वलिटी को कंप्लीट कर लिया, इस इनइक्वलिटी को कंप्लीट कर लिया, ऐसा होने पे ये अपन ने बोला कि यार ये इस तरीके से शेड होगा। लेकिन अभी अपना काम पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी अपने को ये बात याद रखनी कि दो इनइक्वलिटी हो रही है, एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो बेटा ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये जा रही y एक्सिस, तो क्या पूरी y एक्सिस लेनी है, और एक
y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, ये हो गई हमारी बच्चों x एक्सिस, इस तरह से ये हमारी x एक्सिस जा रही है, चल रही बच्चों। तो इसमें भी अपने को वो रीजन लेना है जो इनका कॉमन रीजन हो। तो मैंने क्या देखा कि यार ये तो आ गई मेरी y एक्सिस, ये आ गई मेरी x एक्सिस, और ये आ गया मेरा रीजन ये वाला दिस वन, और इधर ये वाली लाइन, तो दिस वन, ये रीजन ओनली, बाकी और कुछ भी नहीं आएगा आपके आंसर में। आपके आंसर में सिर्फ क्या आएगा, ये डार्क करके दिखा देता हूं, वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने सिखाई कहानी, ये यूं, दैट इज दिस इज द आंसर। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपकी सेकंड लाइन, और ये आपकी फर्स्ट लाइन, दिस वन, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो शेप बन रही है इस तरीके से, ये करके, ये जो आपने देखा यहाँ पे पॉलीगन जो बन रहा है 4 साइडेड, 1 2 3 4, ये कहानी। तो बेटा इस रीजन को अपन ने शेड कर दिया, तो ये हो गया इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन, ये है मेरी कहानी। ठीक है बेटा, ये पिक्चर है, तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार बात को अच्छे से। तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, ये चेंज कर देता हूं इनइक्वालिटी, आप देखिएगा। फिर इसके बाद बेटा अपन एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी पे आ जाएंगे, मतलब वर्ल्ड प्रॉब्लम करेंगे, और वो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का तो हमारा प्रोग्राम ये था कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल जो है उसको कैसे सोल्व करना है। तो बेटा कैसे सोल्व करना आपके सामने करके दिखाया। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल आएगा तो उसको ग्राफिकली सोल्व करना था, कर दिया। सिस्टम के बारे में बात चल रही है, सिस्टम को अपन सोल्व कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, वही क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकली। ठीक है साहब, इक्वेशन दिए हैं, इक्वेशन सॉरी पहली इनइक्वालिटी दी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। सेकेंड इनइक्वालिटी दी है 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 8। थर्ड इनइक्वालिटी वही हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बाय डिफॉल्ट वही रहती है। और हमारी फोर्थ इनइक्वालिटी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारी दो इनइक्वालिटी दे रखी है। तो बेटा मैं जानता हूँ कि मुझे मेनली तो इन दोनों के बारे में बात करनी है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब तो क्या हो गया y एक्सिस, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया हमारी x एक्सिस, क्योंकि x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन है। तो देखिएगा पहले तो इस इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, x प्लस 2y इक्वल टू 8, वही धड़ाधड़ काम करते हैं, x की जगह 0 रखेंगे, 2y इक्वल टू 8 तो y की वैल्यू 4। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर पहला पॉइंट आ गया 0,4। फिर अब आप कहेंगे सर अब की बार y की जगह 0 रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा, या फिर y की जगह 0, हाँ y की जगह 0 रख दीजिए। और अगर आप चाहें तो छोटा पॉइंट अगर बनाना चाहें तो जैसे आप कहें कि सर y की जगह 1 रख दीजिए, अगर y की जगह 1 रख दूंगा तो x की वैल्यू 6 आएगी, थोड़ा मेरा काम छोटा हो जाएगा अगर मैं चाहूँ तो मैंने ये काम कर दिया, x की जगह 0 रखा बच्चों, y की वैल्यू 4 आ गई। तो अब एक काम कर लेते हैं, ऐसा ही कर लेते हैं अपन, तो x की जगह मैं यहाँ पे इसकी जगह y की जगह 0 रखता हूँ, ज़्यादा बेटर वही है, क्योंकि उससे क्या ग्राफ और अच्छा बनता है। तो y की जगह जैसे ही मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8 आ गई। तो पॉइंट आ जाएगा b मेरे पास 8,0, ये ज़्यादा अच्छा रहता है काम। तो a पॉइंट तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो है बच्चों 0,4, और b पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो है 8,0। ठीक है, पहली इनइक्वालिटी की तो कहानी खत्म हुई। फिर उसके बाद ये रही सेकंड इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, करते ही 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। यहाँ से पता लग गया कि भैया अगर मैं y की जगह 0 रखूंगा तो चीज़ें जस्ट बदल जाएगी, तो x की वैल्यू 4 आएगी, y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू 4, और अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रखता हूँ तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, y की वैल्यू 8 मिलेगी। तो ये तो आ गया मेरा c पॉइंट, तो c पॉइंट आएगा 4,0। सेम जो अभी क्वेश्चन हो बिल्कुल एज इट इज उसकी जेरोक्स कॉपी है, बस c पॉइंट आ गया 4,0, और d पॉइंट जो है बच्चों वो आ जाएगा मेरा 0,8, d पॉइंट आ जाएगा मेरा 0,8। a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया, और d भी मिल गया। अब क्या करना है बेटा, अब मुझे कुछ नहीं, सिर्फ अपना कार्टेशियन प्लेन बनाना है, और कार्टेशियन प्लेन में मुझे ये चारों पॉइंट प्लॉट करने हैं और दो स्ट्रेट लाइन लेकर आनी है, क्योंकि यही होगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, उस वाली का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ये बनाया बच्चों, ठीक है, पता लग गया मुझे, यहाँ पे मैंने 1 रखा,
अब मुझे देखिए थोड़ा 8 चाहिए ना, थोड़ी सी मैं अपने डिस्टेंस को नीचे से कम करता हूँ, देखिएगा ये थोड़ा नीचे से बनाते हैं तो अपना काम हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ तो लिखा बच्चों मैंने 1, यहाँ लिखा 2 3 4 5 6 7 8 हो गई मेरी रिक्वायरमेंट पूरी। यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा ओरिजिन 0,0। पहला पॉइंट है ए 0,4 0,4, ये रहा ए पॉइंट 0,4। सेकेंड पॉइंट है बी 8,0, ये रहा बी पॉइंट 8,0, ये बी पॉइंट आ गया मेरे पास 8,0। मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर देता हूँ। ए को मिलाना है बी से, मिलाया बच्चों, थोड़ा सा ये और स्ट्रेट जाएगा, अब सही है एकदम। ये मिलाया मैंने, ये हो गई बेटा मेरी कहानी क्लियर। और इसको थोड़ा आगे और इधर एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये तो बन गया बेटा पहली स्ट्रेट लाइन बन गई। ये तो ग्राफ किसका बना, ये तो बना इसका, ठीक है। अब बनाना है अपने को 4,0 और 0,8। 4,0 ये रहा 4,0 सी पॉइंट 4,0 और डी पॉइंट है बच्चों 0,8, तो डी पॉइंट ये रहा 0,8। इन दोनों को ज्वाइन करना है तो इसको इससे मिलाना है बच्चों। सबसे पहले तो ये मिलाया, ये मिला दिया, चलो साहब। और ये बना दी बेटा मैंने ये कहानी। अब आपने देखा कि पहली स्ट्रेट लाइन ये जा रही है, सेकंड स्ट्रेट लाइन ये जा रही है। अब की बार अपने को एक साथ ही काम करना है। तो मैंने पहले यहाँ पे देखा कि क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 0< = 8 होता है। क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों के सॉल्यूशन में इधर की तरफ मामला चलेगा। अब कॉमन सॉल्यूशन क्या बेटा, मैं इस वाले पार्ट को तो ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसमें वो वाली लाइन आ रही है लेकिन ये वाली लाइन नहीं आ रही। इस वाले पार्ट को नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि इसमें वो लाइन आ रही, ये नहीं आ रही। तो फिर हमारा सॉल्यूशन का पार्ट कौन सा आएगा, ये दिस वन, जहां से ये दोनों चीजें कॉमन सॉल्यूशन हमें दे रही हो, ये आएगा बच्चों हमारा आंसर, जहां से हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन आ रहा हो। और बात चल रही बच्चों किसकी, x = 0 y = 0, x एक्सिस और y एक्सिस। तो मेरे सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ क्या टुकड़ा रह जाएगा, ये वाला टुकड़ा, मेरा ये वाला टुकड़ा। भाई देखना पूरा डार्क करके दिखाऊंगा आपकी बार में, बस सिर्फ इसके बारे में बात करूंगा, सिर्फ ये मेरा आंसर रहेगा, ओनली दिस वन। ये बस ऐसे होता है जब दो लाइनें होती है तो फिर उनका पर्टिकुलरली प्रॉपर। और ये मेरी क्या बेटा, ये मेरी x = 0 मतलब y एक्सिस, और ये मेरी y = 0 मतलब मेरी x एक्सिस। अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में बात चल रही है, तो बेटा ये तो हो गई y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। तो ये मेरा आंसर आ गया, बस ये इतना समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है x = 0 y = 0, बस ये इतना सा। क्योंकि मुझे इन दोनों पे भी बातों पे ध्यान देना होगा कि दोनों का भी कॉमन इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो बेटा x = 0 मतलब ये तो हो गई y एक्सिस, और y = 0 मतलब ये हो गई x एक्सिस। तो ये दोनों मिलके और ये दोनों लाइंस मिलके कितना टुकड़ा, सिर्फ ये इतना टुकड़ा जो आप सभी को बिल्कुल डार्क नजर आ रहा होगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, इसके बारे में बात करें। तो बेटा इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने हैं ग्राफिकली। जब क्वेश्चन आया सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में अगर बात चलती है तो अपने को इस तरीके से सॉल्व करके बच्चों दिखाना है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो बेटा ये तो थी हमारी आज की कहानी। अब अपन मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें अपन क्या करेंगे, एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, मतलब वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। सारी वर्ल्ड प्रॉब्लम लेके आऊंगा मैं आपके पास, एक से एक शानदार, मजा आएगा। तो कल के लेक्चर में इसको अपन खत्म कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो चीजें हैं मेन सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और वीडियोस देखते रहिए, ख्याल रखिए अपना।